सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जब आप अपने किसी दोस्त को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? उसका नाम लेकर ना। आपको किसी स्थान की चर्चा करनी है तो भी आप उसे एक विशेष नाम से ही संबोधित करेंगे। ऐसे ही किसी जाति का, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़ा, गाय का भी एक नाम रखा हुआ है जिससे इनकी पहचान प्रमाणित होती है। सोचिए, अगर ये नाम ना होते तो क्या होता? हमारी हर बात अधूरी होती या अस्पष्ट होती। जैसे हमको बताना है कृष्णा दिल्ली जा रहा है, बात स्पष्ट हो गई कि कृष्णा दिल्ली जा रहा है। लेकिन इस वाक्य में अगर नाम को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा जा रहा है, या फिर वह वहाँ जा रहा है। अब कौन कहाँ जा रहा है कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, हमारी वार्तालाप में इन नामों का बड़ा महत्व है और हमारी हिंदी व्याकरण की भाषा में नाम को संज्ञा कहा गया है। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण नयन से पाठ 4 संज्ञा, नाउन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। उस कविता में आए हुए शब्दों के माध्यम से संज्ञा का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा भाग जाएगा सारा रोग। घास पात या चना चबैना, जो मिल जाए खाऊं। फूलों से भी प्यार मुझे है, कांटों से भी प्यार। ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी, सब मेरे घर द्वार। अब कविता में आए शब्दों को हम अलग अलग वर्गों में रखते हैं। जैसे प्राणियों के नाम बापू, बकरी, लोग। वस्तुओं के नाम दूध, घास, पात, फूल। स्थानों के नाम पर्वत, जंगल, घर। और भाव का नाम प्यार। बच्चों, आपने देखा इन शब्दों को उनके गुणों के आधार पर एक अलग अलग वर्ग में रखा गया है, एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन वर्ड्स। व्यक्तियों के नाम रवि, गीता, महात्मा, बुद्ध, इंदिरा गांधी। और वस्तुओं के नाम मेज, कलम, गेंद, कमीज, बोतल आदि। स्थानों के नाम आगरा, हिमालय, लाल किला, नैनीताल आदि। जाति का नाम गाय, बालक, सेना, कक्षा, किसान आदि। भाव का नाम बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, करुणा आदि। बच्चों, ये सारे शब्द संज्ञा हैं। इन शब्दों के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के और जाति के और भाव के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम संज्ञा कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि आज आपने कितना पढ़ा, आपको क्या समझ में आया। इसके लिए हम आपसे कुछ अभ्यास कार्य करवाएंगे। अभ्यास कार्य नोट कर लीजिए।